जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हाल ही हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि 2025 तक भारतीय सेना से 1 लाख सैनिकों को कम किया जाएगा और इसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ी गाज सैनिकों पर गिरने वाली है। आप सबसे पहले देखें आर्मी रूल 13। यही वो रूल है जिसके तहत एक सैनिक सेना से रिटायरमेंट लेता है, लो मेडिकल कैटेगरी ग्राउंड पर सेना से उसको आईएमबी और आरएमबी आउट किया जाता है या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है। आर्मी रूल 13, इसमें वो शक्तियां दी जाती है कमांडिंग ऑफिसर को जो कि एक जवान को घर भेज सकता है। इसका आज मैं वही रूल आपको बताऊंगा जो लो मेडिकल कैटेगरी पर्सन्स के लिए लागू है। देखिए, आर्मी रूल 13 का सब क्लोज 3 और उसका सब क्लोज 3, यानी आर्मी रूल 13 का 3(3) ये रूल कहता है कि कमांडिंग ऑफिसर हैविंग बीन कमांडिंग ऑफिसर फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर फर्दर सर्विस, यानी कोई सोल्जर यदि लो मेडिकल कैटेगरी है और वो आगे सेवा करने के लिए अनफिट पाया जाता है तो उसको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको मैंने आर्मी रूल इसलिए दिखाया क्योंकि अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो जो मोटापे के कारण सेना में लो मेडिकल कैटेगरी जवान है या फिर जिनका ओबीज यानी ओवरवेट है, उनको अब सेना में नौकरी नहीं करने दी जाएगी। अब केवल उनके पास में 6 महीने बाकी है, या तो वो फिट हो जाए या फिर सेना से बाहर हो जाए। ऐसा हुक्म सेना मुख्यालय के जरिए और रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए यूनिटों को पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं, लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स विथ ओबेसिटी विल बी डिस्चार्ज बाय 30 अप्रैल 24, यानी जो मोटापे के शिकार है और एलएमसी हैं वो अब सेना से 30 अप्रैल 2024 तक डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मोटापे से ग्रस्त एलएमसी सैनिकों को 30 अप्रैल 2024 तक सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी। खबर 21 जनवरी 2024 की है। इस पूरी खबर को हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेज दुनिया में सबसे मजबूत है और सैनिक बहादुर, युवा, कुशल और युद्ध जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेनाओं को युवा, सक्षम और कुशल बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सैनिकों को मोटापे से मुक्त करने के लिए एक कदम उठाया है। रिकॉर्ड कार्यालयों ने लो मेडिकल कैटेगरी सैनिकों की चिकित्सा श्रेणी यानी जो सेफ फैक्टर है, मेडिकल कैटेगरी है, उसको अपग्रेड करने के लिए यूनिटों को चेतावनी पत्र जारी कर दिए हैं। जिन्हें मोटापे के कारण लो मेडिकल कैटेगरी किया गया था उन्हें केवल 60 दिनों के भीतर अपने जो एलएमसी है सेफ फैक्टर को सेफ 1 करना होगा, अन्यथा उन्हें आर्मी रूल 13(3)(3) के अनुसार न्यूनतम शर्तों के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आर्मी रूल 13 को मैंने आपको समझा दिया। 13 का क्लोज 3 और सब क्लोज 3, इसके तहत यदि कोई लो मेडिकल कैटेगरी है, अनफिट है, तो सेवा से बाहर कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि भारतीय सेना देश को सभी बाधाओं और बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाने में कई तरीके से सक्षम है। भारतीय सैनिकों की कुछ खूबियां यहाँ गिनाई गई है। भारतीय सैनिक अनेक सकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं और राष्ट्र की रक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय सैनिकों के कुछ उल्लेखनीय सकारात्मक पहलुओं में शामिल है, जैसे कि वे राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए देशभक्ति और समर्पण की मजबूत भावना प्रदर्शित करते हैं। भारतीय सेना अनुशासन और व्यावसायिक पर अत्यधिक जोर देती है। इन गुणों को विकसित करने के लिए सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनुशासित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित बल बनता है। जैसा कि देखा गया है, विभिन्न ऑपरेशनों और युद्धों में सैनिक असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। खासकर चुनौतीपूर्ण और शत्रुतापूर्ण वातावरण में कई लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अनुकरणीय बहादुरी दिखाई है और अपने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारतीय सेना रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक, तटीय क्षेत्रों तक विविध इलाकों में काम करने के लिए सुसज्जित है।
सैनिक विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक संभालते हुए अनुकूलशीलता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। हमने अनुभव किया है कि भारतीय सैनिक देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्म्ड फोर्सेज भारत की विविधता को दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के सैनिक एकजुट इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। विविधता में एकता की एक ऐसी ताकत है जो सेना की प्रभावशीलता में योगदान करती है। भारतीय सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जो न केवल उनके युद्ध कौशल को बढ़ाता है बल्कि उन्हें कई तकनीकी, चिकित्सा और रसद क्षमताओं से भी लैस करता है। ये प्रशिक्षण एक सर्वांगीण और कुशल सैन्य बल सुनिश्चित करता है। वे दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। संघर्ष क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता और सराहना मिलती है। यहाँ पे सैनिकों के बारे में जो बातें लिखी गई है उनको रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक कुशल सैनिक ही सही तरीके से देश की सेवा कर सकता है। यदि सैनिक अनफिट है तो उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं है, उनको सेना से बाहर किया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे जो बातें कही जा रही है। सैनिक अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ते हैं, जिससे सेना और नागरिकों के बीच सकारात्मक संबंध को बढ़ावा मिलता है। ये जुड़ाव सशस्त्र बलों और जिस समाज की वे सेवा करते हैं उसके बीच विश्वास और समझ बनाने में मदद करता है। भारतीय सैनिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की मजबूत भावना का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्र की रक्षा और उनके नागरिकों की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी सेवा की आधारशिला है। कुल मिलाकर भारतीय सैनिकों के सकारात्मक गुण देश की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और शांति और सुरक्षा के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करते हैं। अब एक रिकॉर्ड से जो लेटर जारी हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। एक रिकॉर्ड कार्यालय केवल प्रासंगिक भाग द्वारा जारी किए गए संचार को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है ये सभी लेटर सभी कोर हेडक्वार्टर को दिया गया है, जो यूनिट्स हैं उनको दिया गया है, जिसमें पैरा 2 में लिखा हुआ है कि मोटापे में लो मेडिकल कैटेगरी पर्सनल्स जो सोल्जर्स है और जो P2 परमानेंट है उनका विवरण परिशिष्ट ए और बी के अनुसार है। यानी यूनिटों को ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो P2 परमानेंट है, जो LMC है, उनकी जानकारी लगा के सभी रिकॉर्ड ऑफिस ने यूनिटों को लेटर भेजा है। रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालय के पत्र के पैरा 4 में उपरोक्त पैरा 1A में उद्धृत किया गया है। JCOR जिन्हें मोटापे के कारण लो मेडिकल कैटेगरी P2 परमानेंट में डाउनग्रेड किया गया है, उन्हें आर्मी ऑर्डर 3/2001 के अनुसार आश्रय नियुक्ति नहीं दी जाएगी और आर्मी रूल 13 के अनुसार सेवा की संविदात्मक जो पीरियड है, समय है, उसके बाद उन्हें सेवा से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अभी तक जो उनको सेल्टेड अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था, उस सेल्टेड अपॉइंटमेंट को अब सेना मुख्यालय के पत्र द्वारा परमानेंटली विड्रॉ कर लिया गया है। किसी भी जवान को जो लो मेडिकल कैटेगरी है और मोटापे के कारण P2 परमानेंट है, जो ओबेसिटी के कारण P2 परमानेंट है, उनको सेल्टेड अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, उनको सेना से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए सभी यूनिटों और फॉर्मेशन से अनुरोध है कि वे सभी प्रभावित व्यक्तियों को इस पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपने लो मेडिकल कैटेगरी जो उनकी कैटेगरी है उसको अपग्रेड करने का निर्देश दें और पूर्णता रिपोर्ट इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजें। यानी जितने भी ओबेसिटी में लो मेडिकल कैटेगरी हैं, P2 परमानेंट है, उन सभी जवानों को ये बता दिया जाए कि रिकॉर्ड ऑफिस से पत्र आ चुका है और आपको इस पत्र प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर SEP 1 होना है। नहीं होंगे तो आपको सेना से बाहर कर दिया जाएगा और SEP 1 हुए हैं या नहीं हुए हैं उसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिस को सभी यूनिटें भेजेगी। यदि 30 अप्रैल 2024 तक स्वीकार्य मेडिकल कैटेगरी में अपग्रेड नहीं किया जाता है तो प्रचलित नीति के अनुसार 6 महीने के भीतर डिस्चार्ज ऑर्डर जारी किया जाएगा। 30 अप्रैल 2024 तक SEP 1 होना है, फिट होना है।
चाहे किसी भी कारण से वो मोटापे के शिकार है, चाहे वो कुश्ती लड़ते हो, चाहे कबड्डी लड़ते हो, चाहे जो भारोत्तोलन करते हो, हाँ कर लिया होगा अभी तक, लेकिन अब आपको शेप 1 होना है। आपने इतने दिन तक वेट बढ़ाया, अब आपको 30 अप्रैल 24 तक बिल्कुल स्लिम बॉडी फिट होना है यदि सेना में नौकरी करना है तो इसके लिए जो मेडिकल कैटेगरी स्वीकार्य है वो केवल शेप 1 है और शेप 1 में आ जाना है, नहीं तो आपको डिस्चार्ज ऑर्डर पकड़ा दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर भीतर सेना से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगले 1 साल तक 1 लाख सैनिकों को सेना से निकालना है और उसके लिए अब कवायद शुरू हो चुकी है। सेवा की संविदात्मक समय से परे लो मेडिकल कैटेगरी पर्सन की वापसी अनियमित होगी और बाद के चरण में किसी भी कानूनी जटिलता के लिए जिम्मेदार आपके फॉर्मेशन और यूनिट की होगी। यानी आप बता दो उनको कि या तो अपना वो फिट करके सेना में नौकरी करने के काबिल कर लें, और नहीं तो आपको यदि लो मेडिकल कैटेगरी ग्राउंड पर सेना से निकाला जाता है तो उसकी जो पूरी आगे की जो कानूनी जिम्मेदारी है वो फॉर्मेशन और यूनिट की होगी। इसलिए यूनिटों और फॉर्मेशन को बता दिया गया है कि आप अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई कर ले। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर भेज दिया और आप उस लेटर को फाइल करके रख दें। उस लेटर को सभी जवानों को जारी कर दें, शो कॉज नोटिस उनको जारी कर दें कि क्यों न आपको सेना से बाहर निकाला जाए, आप यदि 30 अप्रैल 2024 तक शेप 1 नहीं होते हो तो ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किया है और उसका आपको जो केवल एक्सट्रैक्ट है, यानी जो सबकी जानकारी के लिए लागू है, वही एक्सट्रैक्ट यहाँ पे पैरा 2 के जरिए शेयर किया गया है, जिसका मतलब आप समझ गए होंगे। यानी आप एक सैनिक है और मोटापे के शिकार हैं, और नहीं भी है तो भी आपको अपना वेट अब कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जो मोटापे के शिकार हैं वो डेली रनिंग स्टार्ट कर दें और 15-20 किलोमीटर डेली दौड़ लें और अपना वेट जितना वो घटा सकते हैं 30 अप्रैल 2024 से पहले घटा के, और डॉक्टर के पास में कागज़ लेके दौड़ के पहुंच जाए कि श्रीमान हमें शेप 1 कर दो, मैं जो मेरा वेट है वो अब वेट मेरा कंट्रोल में आ चुका है। क्योंकि किसी को यदि हाइट और एज के अनुसार 60 किलो वेट लागू है तो ±10% यानी 66 किलो तक चल सकता है। उसके बाद 1 भी ग्राम ऊपर है तो वो ओवरवेट है। इसलिए ना तो अंडरवेट रह सकते ना ओवरवेट रह सकते हैं। जो एक सीमा बनाई हुई है उस सीमा में ही एक सैनिक का जो बॉडी वेट रहना चाहिए, और अब इसके लिए जी तोड़ मेहनत उन ओवरवेट पर्सन्स, लो मेडिकल कैटेगरी पर्सन्स को करनी होगी ताकि वो आगे 30 अप्रैल 2024 के आगे भी सेना में नौकरी कर सकें। 30 अप्रैल 24 तक समय दिया गया है और यदि 30 अप्रैल 24 तक शेप 1 नहीं होते हैं तो इनकी रिपोर्ट है यूनिट सभी रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देगी और ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर 2024 तक सभी LMC OBs जो जवान हैं उनका डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाएगा और वो डिपो रेजिमेंट में होंगे। तो ये था एक आदेश, सेना में जवानों की कटौती करने की एक कवायद, और यदि आप पे ये लागू होती है तो आप इसके ऊपर अमल कर लें, नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे सैनिकों को पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.